नमस्कार, मैं निशा अंसारी वोसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम कुर्ला के कालीना में मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर अखिल भारतीय केकाड़ी महासंघ द्वारा एक यहाँ पर जो है बड़ा कार्यक्रम लिया गया है, जिसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय मेढ़े जी यहाँ पर है और काफी बड़ी संख्या में ये समाज जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुआ। पहले सवाल तो यही से शुरू हो जाता संजय मेढ़े जी कि आज एक बार एक जो है इमीडिएटली आपने एक सभा बुलाई, अपने समाज के लोगों को बुलाया, आखिर इसके बुलाने के पीछे की इमीडिएटली वजह क्या है? देखिए, मुंबई में पूरे समाज को संगठित करने के लिए और एकजुट करने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग ने एक अच्छा मेला हुआ है यहाँ पर, और इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हमारा समाज हर जगह पर पिछड़ा रह रहा है। हमारे समाज को कोई रिजर्वेशन के प्रॉब्लम है, कुछ कई प्रॉब्लम है ऐसे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कल हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो देवेंद्र जी फडणवीस है, उनके साथ हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है पूरे समाज की। तो उस मीटिंग के उपलक्ष्य में आज का ये प्रोग्राम हमने रखा था। संजय मेढ़े जी, जिस तरीके से आपने कहा भारत के अंदर जो समाज है, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, एससी हो, विजेंटी हो, देश की आजादी के बाद से इन समाज के साथ में जो एक अन्याय किया गया है, क्या लगता है कि आपने कहा देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है आज की सरकार के, क्या लगता है कि इतने वर्षों से जो न्याय नहीं मिला वो क्या मिल जाएगा क्या? हाँ, अभी हमारा जो संगठन है पिछले 20 साल से काम कर रहा है और हमारे समाज का जो मुख्य प्रश्न है क्षेत्रीय बंधन, एक ही जात एक ही स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन में है। विदर्भ में हमारा समाज एससी में है और उर्वरित महाराष्ट्र जो है अपना पश्चिम महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो या सोलापुर रीजन हो या उत्तर महाराष्ट्र हो, यहाँ पर हमें विजेंटी का रिजर्वेशन है। तो हमारे समाज का एक क्षेत्रीय बंधन उठना चाहिए और पूरा समाज एससी कैटेगरी में आना चाहिए। ये विनती करने के लिए हम माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के पास जाने वाले हैं और हमें पूरी आशा है कि वो पूरा हमें सहयोग देंगे और हमारा प्रश्न सुलझाएंगे। संजय मेढ़े जी, जिस तरीके से आज हम महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर के 1 साल 2 साल से बड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार के जो लोग हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, कोई केंद्र सरकार की बात करता है, लेकिन आपका जो समाज है वो पिछड़ा हुआ जरूर है मगर जो कैपेसिटी है बहुत कम है। इतने बड़े समाज को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या लगता है कि आपके समाज को न्याय मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिलेगा क्या? देखिए साहब, मराठा समाज पूरा सत्ताधारी समाज है, वो हमसे कई गुना आगे है, हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन हमारा जो समाज है वो हर जगह पे भटका है। आज भी हम पूरे जंगलों में रहते हैं, गाँव कूच के बाहर रहते हैं, आज भी हम पालों में झोपड़ियों में हमारा समाज रहता है और स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी हमारे प्रश्न छूटे नहीं है। तो हमारी जो स्थिति है मराठा समाज के मायने में हम पूरे जीरो है, इसलिए वो हमारे प्रश्न तो सुलझना चाहिए। बाकी मराठा समाज तो हम भी उनको पूरा कोऑपरेट करते हैं, वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं, लेकिन वो समाज की और हमारी कोई बराबरी नहीं है। वो जो मराठा समाज है पूरा राज सत्ता का में है, इसलिए उनके बारे में हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। संजय मेढ़े जी, कल की जो खास मीटिंग रखी गई है उसके अंदर जो बेसिक मुद्दे होंगे समाज के उद्धार के लिए वो कितने मुद्दे होंगे और क्या क्या मुद्दे होंगे? उसमें बेसिक मुद्दा हमारा ये है कि हमारा क्षेत्रीय बंधन हटना चाहिए, जो पूरा समाज एक ही कैटेगरी में आना चाहिए जो अलग अलग कैटेगरी में है। दूसरा हमारा जो मुद्दा है कि हमारे समाज को कास्ट सर्टिफिकेट की जो आर्ट है 1962 की जो आर्ट है वो शिथिल करना चाहिए, क्योंकि अभी 1962 में हमारा पूरा समाज पूरा घुमंतु समाज था, इसलिए हर जगह घूमता था, इसलिए वो हमारे पास वो पुरावे नहीं है उसके लिए। तो वो एक हमारी वो डिमांड है कि वो हमें मांगना नहीं चाहिए 1962 के पुरावे। और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मुंबई शहर में पढ़ने के लिए, कोई नागपुर में है, कोई पूना में है, कोई औरंगाबाद में है, तो हमारे समाज को हर बड़े शहर में एक भवन मिलना चाहिए, कैकाड़ी समाज भवन बोल के, कि जिस भवन के माध्यम से हमारे बच्चे आगे आने वाले हमारी जो पीढ़ी है वो सुशिक्षित और शिक्षित बनेंगी और हमारे समाज का उद्धार करेंगी। जिस तरह से हम भारत के अंदर जब भारत के इतिहास को देखते हैं तो एक तरफ केकड़ी समाज और कई जातियां उसके अंदर बटी हुई है, उसी जाति में एक बंजारा समाज भी आता है जो गांव-गांव जाकर के लोगों की सेवा करता था, दर बदर रहता था, लेकिन आज उन्होंने भी जागरूकता आ गई है, वो भी सरकारों से अपने अधिकार की बात करने लगे हैं। एक युवा मेरे सामने है, काफी पढ़े लिखे आप लग रहे हो, क्या लगता है कि जैसे आज केकड़ी समाज जागरूक हो रहा है, सरकार से अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है, अपने अधिकार की बातें कर रहा है, क्या लगता है कि ये जो सरकारें 70 साल में नहीं दे पाई है तो ये सरकारें दे पाएंगी क्या? 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी महायुति की सरकार है। एकनाथ शिंदे साहब का काम और देवेंद्र जी फडणवीस जी का काम उस हिसाब से जिस हिसाब से हो रहा है, न्याय इनको मिलेगा और ये समाज इकट्ठा होके न्याय मांगेगा और इनको न्याय मिलने वाला है। आप महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हो, क्या आप महाविकास आघाड़ी के नेता हो क्या?
महाविकास आघाड़ी का नेता नहीं, लेकिन महाविकास आघाड़ी का कार्यकर्ता जरूर हूँ, जो समाज के लोक हित के लिए और लोक कल्याणकारी हित कार्यक्रम के लिए हम लोग कटिबद्ध है। समाज में जा जाके लोगों का प्रबोधन कर रहे हैं। आज तक जो काम नहीं हुआ, जो सरकार नहीं कर पाई, वो काम हो रहा है। अटल सेतु जैसे बड़े बड़े ब्रिज बन रहे, प्रोजेक्ट हो रहे, जिस हिसाब से लोगों की जो मांग थी, जो मांग 60 साल में पूरी नहीं हुई, वो मांग आज पूरी हो रही है। समाज कितीही विखुरला असला तरी समाजामध्ये प्रोत्साहन प्रगती प्रत्येक समाजामध्ये आहे आणि या केकाळी समाजामध्ये पण प्रगतीचा एक व्यक्ती मला दिसला आहे, ज्यांना सर्व लोक जो आहे उद्योगपती म्हणून सांगत होते। पहिला प्रश्न मला हेच आहे की तुम्ही उद्योगपती कसले आणि कसे? पहिलं तर आमचा समाज हा उद्योगपतीच आहे। आम्ही अगोदरपासून टोपल्या गाड्या वगैरे झाडू वगैरे विकतो, म्हणजे उद्योगच करतो। त्याचीच प्रेरणा येऊन आम्ही आता भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, विदेशामध्ये अन्नधान्य एक्सपोर्ट करतो आणि कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हा व्यवहार करतो। माझी जशी जानकारी लोकांनी मला दिलेली आहे की आपण कन्स्ट्रक्शनचं काम करतात, डेव्हलपमेंटचं काम करता आणि लोकांना सोलापूर सारख्या शहरामध्ये तुम्ही लोक आपल्या समाजाला घर देणार आहेत की हे घर जे तुम्ही देणार आहे ते पंतप्रधान घरकुल योजना आहेत त्याच्या अंतर्गत देणार आहात का तुम्ही स्वतः बनवून त्यांना देणार आहात? नाही, वैयक्तिक काय ती जमीन फक्त आमची पूर्वजांची जमीन आमच्याकडे आहे। ब्रिटिशर पासून त्या जमिनीवरती 7 वरती आमचं नाव आहे। तर ती जमीन आम्हाला आमच्या समाजाला मिळण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र सरकारने, भारत सरकारने प्रयत्न केला आणि त्यातली 35 एकर जमीन आम्हाला भेटलेली आहे। त्या प्रकल्पावरती पंतप्रधान योजनेच्या अंतर्गत जी सुविधा भेटणार त्याच्या अंतर्गत आम्ही हा प्रकल्प तयार करत आहोत। 35,000 लोकांना आम्ही देत आहोत, अगदी थोडक्या किमतीमध्ये। थोडक्या किमती म्हणजे किती? 2 ते 2.5 लाख रुपयाच्या किमतीमध्ये 350 स्क्वेअर फूटचं घर सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी भेटणार आहे। चला, हे चांगली गोष्ट समाजासाठी समोर आलेली आहे की गोरगरिबांसाठी सरकार, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सुरू केलेली जी योजना आहे ते योजनेच्या अंतर्गत कमीत कमी 2-2.5 लाखामध्ये गोरगरिबांना झोपडा सुद्धा भेटत नाहीये, पण ते एक बिल्डिंग मध्ये घर देणार आहे। मोठी चांगली गोष्ट। रवी जाधव साहेब आपल्या समोर आहेत। रवी जाधव साहेब, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे आजचा जो कार्यक्रम घेतला गेलेला आहे आणि समाजाची चिंता मोठ्याने केली गेलेली आहे, काय वाटतं की आताच्या शासनामध्ये समाजामध्ये बदल होणार आहेत काय? समाजात आता सध्या बदल घडवण्याचा समाजाची अत्यंत गरजेचं आहे। गेले 70 वर्ष आपल्या समाजाला प्रत्येक शासनाने आपल्याला उपयोगी करून घेतलेला आहे आणि आमच्या समाजाला काडी भरचाही आम्हाला सवलती दिलेल्या नाहीये। यासाठी आम्ही यावेळी महायुती संगत आम्ही अत्यंत जोमाने सहकार्य करून आमच्या समाजाचे उद्धार व्हावा या नीतीने आम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब यांना आम्ही निवेदन देत आहोत की आम्ही तुम्हाला सहकार्य करू, पण आपणही आम्हाला सहकार्य करावा। आमच्यावर जे अन्याय झालेले, जे क्षेत्रीय बंधन आहे, जे काही नॉन क्रिमिनल आहे, हे सर्व रद्द करून आम्हाला जिथं राहतो तिथं ते आमचा जाती दाखला मिळावा। आम्हाला आमच्या मुलांना जे राहण्यासाठी ज्या हॉस्टेलमध्ये जागा नाही त्याच्यासाठी कैकाडी भवन हा जागोजागी निर्माण व्हावा, यासाठी आम्हाला सरकारला एक आव्हान करायचं आहे, निवेदन द्यायचं आहे। यासाठी बाकी अजून युवा पिढीसाठी रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी आमच्या समाजाला त्या सरकारकडून काहीतरी सवलती असेल। आता जसं आमचं दादा बोलले, लघु उद्योग पासून आज उद्योगपती पर्यंत पोहोचलेले, आज त्यांचा रॉयल इंडस्ट्रीज म्हणून त्यांचं नाव आहे, तसं अनेक आमच्या समाजाचे अनेक उद्योगपती व्हावा हीच आमची अपेक्षा है। सरकार को लेकर के आखिरी प्रश्न जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय मेढ़े जी से मैं आप ले लूंगा। संजय मेढ़े जी, जिस तरीके से इलेक्शन का नवंबर दिसंबर का समय यानी कि 3 से 4 महीने बचे हुए हैं सरकार के आने को या जाने को, क्या लगता है कि जब जो 70 साल में नहीं हो गया, क्या ये सरकार 3-4 महीने में आपको कुछ ऐसा गारंटी पत्र लिख करके देगी कि समाज को ये न्याय हम देके ही रहेंगे? देखिए, हमारा जो प्रश्न है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शासन है वो अभी 5 साल चलने वाला है और मुझे पूरी गारंटी कि महाराष्ट्र स्टेट में भी यूटी की ही सरकार आएगी, क्योंकि इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये लाड़की बहन हो, आयुष्मान भारत हो, या और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पर कांग्रेस के राज में हम देखते थे कि खड्डे में रास्ता है कि रास्ते में खड्डा, ये भी समझ में नहीं आता था। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी और यूटी सरकार ने स्थापित किया है, तो निश्चित हमें विश्वास है कि ये सरकार हमें न्याय देगी।
क्योंकि देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने इसके पहले भी हमारा प्रस्ताव भेजा था और खुद लेटर दिया था, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनकी तरफ से हमें न्याय मिलेगा। चलिए, जिस तरीके से संजय मेड़े जी ने आज इमीडिएटली यहाँ पर जो है मीटिंग लगाई, समाज को बुलाया, समाज के उद्धार की बातें की और उन्होंने एक बड़ा निमंत्रण जो कल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के यहाँ पर जाने के लिए अपने समाज को बुलाया है। और सवाल इस बात का उठता है कि 3 से 4 महीने महाराष्ट्र सरकार के इलेक्शन को बचे हुए हैं और समाज की बड़ी बड़ी आशाएं जो है सरकार से लगी हुई है। आने वाले दिनों के अंदर परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, यह सरकार रहेगी या जाएगी, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जनता पे निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी बहाने ही सही समाज का अगर उद्धार होता है, जो 70 साल में नहीं हुआ, तो भारत के अंदर यह भी एक सिल्वर जुबली रिकॉर्डेड होने जा रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां कैसी बदलती है, हम भी उसके साथ रहेंगे और आने वाले दिनों में इस तरह के मुद्दों पर भी हम महाराष्ट्र में चर्चा करते रहेंगे। संजय यादव जी, आपने जो है आज के अपने कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की और कल की मीटिंग के बाद क्या क्या आश्वासन सरकार ने दिए हैं, हम इस पर भी आपसे अगले एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे। आपने आज के विषय को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।